नमस्कार, जय हिंद मित्रों, वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9th मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित मंजरी का सबसे पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो होने वाला है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। उससे पहले मैंने जो 2 पार्ट थे वो अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल धमाल स्टडीज पर जाकर देख सकते हैं। आइए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर में, थर्ड एक्सरसाइज में, अभी हम एंड चैप्टर एक्सरसाइज कवर करेंगे। अब इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक लास्ट एक्सरसाइज का है वो है कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स। मैंने क्या बोला? कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट। लीनियर का मतलब समझिए, लीनियर का मतलब है एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट, लीनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होगा? कोई भी पॉइंट मान लीजिए पॉइंट माना मैंने ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में आ जाए तो इनको ही हम कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स कहेंगे। अब ये जो कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स है, इसके लिए हम डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ए है पॉइंट ए है पॉइंट बी, ए है पॉइंट सी। ठीक है, अब हमें निकालना है ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दे रखे हैं x3, y3। मतलब कि सिंपल सी बात, हमें तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें निकालना है क्या ये जो हमारी तीनों पॉइंट है, ए पॉइंट x1, y1, बी पॉइंट x2, y2, सी पॉइंट x3, y3, क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसके ऊपर हम डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम पता लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, ए, बी और सी पॉइंट। अब पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं जब ये तीनों पॉइंट ए, बी और सी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। वो एक, अगर कोई भी 3 पॉइंट मान लीजिए ए रहा, ए, ये बी, ए, सी, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो एक ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। आइए हम देखते हैं इनका इस्तेमाल कर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो 3 पॉइंट है एक लाइन में है या एक लाइन में नहीं है। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा, ट्राइंगल में ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो होती है। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो करता है। क्या करता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है हमारे कौन फॉलो करता है? ये जो हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? किसी भी 2 साइड का सम, किसी भी 2 साइड का सम। मान लीजिए आपने ये साइड ली तो हम क्या करेंगे? ए सी प्लस में हमारी दूसरी साइड कौन सी थी? सी बी, वो किसके बराबर आएगी? तीसरी साइड के सम, नहीं, वो तीसरी साइड के सम से बड़े आएगी। मतलब कि इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए बी। मतलब कि तीसरी साइड से हमेशा, अगर आपने ट्रायंगल की कोई भी साइड ली, मान लीजिए आपने साइड ली ये और ये साइड, इन दोनों का अगर आप सम कर दे, इसका सम हमेशा जो है वो दूसरी जो बची हुई साइड है, आपने ले ली ए बी और ए सी, अब बाकी बची सी बी किस साइड की बड़ा आएगा? इन दोनों का सम। ये आपको पता ही है। अगर आप ए से, मान लीजिए ये ट्रायंगल बनाया मैंने दोबारा से, ये रहा दोस्तों ट्रायंगल। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा, आप गए ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, फिर सी से ए तक गए। अब आपको कहाँ जाना था? ए से बी तक जाना था। और फिर जब आप सी से ए तक पहुंच गए तो दोबारा आप ए से बी गए, तो आपको ए से बी जाना था। अब आपने ये फालतू में, ये जो साइड है, ये दोनों साइड फालतू में आपने चूज करी। आप सीधा ही जा सकते थे ए से बी डायरेक्टली,
इससे हमें पता लगता है कि ये जो है हमारी ए बी ये सबसे छोटी साइड है ट्रायंगल की, जो कि हमें पता ही है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, जो मैं बता रहा था, जो हमारी दो साइड का सम है ए सी और ए बी का, वो किसके बराबर आएगा? बराबर नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन होगा किसके? ए बी के। ए बी से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक जनरल इक्वेशन बन जाती है, देखिए जरा। ए सी जो कि ये है, हम लिख देंगे ए सी प्लस में बी सी जो कि ये है सी बी मान लीजिए आप, या बी सी लिख देते हैं हम, बी सी ए रही, बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि ये बड़ी है, ये साइड बड़ी आएगी किससे? ए बी से। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई हमारी तो हमें पता लग जाएगा कभी भी जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए 3 पॉइंट है हमारे, मैं दोबारा से पॉइंट बना देता हूं दोस्तों, ये बना दिए, देखिए 1 2 3, इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन तीनों पॉइंट को कर दिया जॉइंट, ये हो गए जॉइंट। अब ये क्या बना रहे हैं, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, हमारा दिख ही रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। पहले क्या आया था, हम AC को देखें तो AC प्लस BC किसके बराबर आ रही थी? बराबर नहीं आ रही थी, वो बड़ी आ रही थी AB के। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए जरा दोस्तों, क्या कर लेते हैं ना, ये जो पॉइंट है हमारा B, इसे यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और C जो हमारा पॉइंट है, C पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, इस वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया पॉइंट, ये लाइन हो गई हमारी AB, ये पूरी लाइन AB है, और इसके बीच में कोई पॉइंट आकर बैठ गया C। हमें क्या निकालना है, तीनों पॉइंट क्या स्ट्रेट लाइन में है? तो आप पता लगा सकते हैं, ये जो AC है ना हमारी, AC को अगर हम ऐड करा दे किसके साथ, CB के, अगर AC में हम CB को ऐड कर दें तो ये तो टोटल AB बन जाएगी पूरी लाइन, तो टोटल AB। अब यहाँ से कंडीशन फॉलो हुई, अगर हमारी AC प्लस BC बड़ी आ रही है AB के, तो हम कहेंगे कि वो जो 3 पॉइंट है ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब यहाँ पर अगर AC प्लस BC का CB का एक ही है, AC प्लस BC हमारे AB के इक्वल आ जाए, बिल्कुल इक्वल, AC प्लस में CB हमारे AB के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर कैसे पता लगाएंगे, हमने तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ही हम पता लगाएंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा पॉइंट 1 2 ये 3 पॉइंट है, या इन्हें ऐसे कर देते हैं, ये रहे 3 पॉइंट जो कि एक लाइन में नहीं है, ठीक है। इसका पॉइंट नाम है दे दिया A, इसका B, इसका C, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, इसका मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो है वो है x1, सॉरी दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें कितने, x3, y3। तो दोस्तों इन तीनों के जो है हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हमें क्या निकालना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। अगर AB प्लस में BC AC के बराबर आ गई तो ये स्ट्रेट लाइन में है, AB प्लस में BC अगर AC के बराबर आ गई तो ये स्ट्रेट लाइन में है। अगर AB और प्लस में BC AC से बड़ी आ जाए, मैंने क्या कहा, अगर AB प्लस में BC, AB ए रही, BC ए रही, क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किसके, AC पूरी लाइन के, तो हम कहेंगे ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कहता है। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल लेकर आप ये जो हमारी
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस ये जो हमारे पॉइंट है, कोलिनियरिटी है, इसको कैसे सोल्व करेंगे उसके ऊपर ही हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए जरा, ये 3 पॉइंट है ए, बी और सी। आपको सबसे पहले निकालनी होगी ए और बी में डिस्टेंस। ए और बी में डिस्टेंस कितनी है? आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इसमें क्या होगा, ये होगा। y2 इसमें क्या, x1 इसमें क्या होगा, ये होगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, अंडर रूट लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में। अब इसमें y2 क्या होगा, y2 ये होगा, y1 क्या होगा, ये होगा। तो इसमें हम लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है। ऐसे आप कर कर निकालेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ए और बी के में निकाल लेंगे, उसके बाद आप बी और सी में निकालेंगे डिस्टेंस। बी और सी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी पॉइंट और सी पॉइंट में। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे हमें, क्या है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आप देख ही पा रहे हैं। बी पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, x2, y2। सी कोऑर्डिनेट के x3, y3। तो आप इसमें से क्या करेंगे, इसे y2 मान लेंगे, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अब ये जो इसकी डिस्टेंस आई थी, मान लीजिए x आई, अब इसकी डिस्टेंस जो आई होगी y मान लीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। अब ऐड करके आप कंपेयर करेंगे AC की पूरी की डिस्टेंस के, पूरी की डिस्टेंस मान लीजिए आप कैलकुलेट करेंगे ऐसी, जैसा मैंने तरीका बताया पहले, हमने डिस्कस कर लिया है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको नहीं आता तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वीडियो पहले वाली। अब आपने AC की डिस्टेंस नाप ली, मान लीजिए ये आई Z, AC की आई Z, AC की डिस्टेंस कितनी आई Z, इसकी कितनी आई थी x प्लस इसकी कितनी आई थी y। तो x प्लस y अगर इक्वल टू आ रहा है Z के, AC के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर ये बड़ा आ रहा है, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है किसके, AC के, AC जो कि Z बना दी हमने उसके, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर ये इक्वल टू आ रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अब आइए हम सबसे पहली जो एक्सरसाइज है हमारी NCERT की गणित मंजरी की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गई दोस्तों मेरे पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। ये रही दोस्तों हमारी एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करना शुरू करेंगे। आइए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आसान है। हमें पूछा है, मान लीजिए ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस है ही मानेंगे क्या, ये हमारा x एक्सिस है। अब हमें पूछा है जहां पर ये दो लाइन है, ये दोनों एक्सिस मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये ओरिजिन है तो इसके जो कुछ दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो इसके जो ओरिजिन के x कोऑर्डिनेट होंगे वो भी हमारे 0 होंगे, y कोऑर्डिनेट होंगे वो भी हमारे 0 होंगे। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक पॉइंट W है, कोई भी पॉइंट W होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस में हमने पॉइंट W मान लिया, कहीं भी होगा, उसका हमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है -5। y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली बात है 0 होगा, क्योंकि उसके x कोऑर्डिनेट अगर -5 है, y दे ही नहीं रखा है, तो x कोऑर्डिनेट दे रखा है W का -5। क्या अब हमें क्वेश्चन पूछा, कैन यू प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ H, पॉइंट H। अब कोई भी एक पॉइंट H ड्रॉ कर लिया उसने, विच इज ऑन द लाइन थ्रो W पैरेलल टू द y एक्सिस। जो क्या है, ये मान लीजिए x है, ये y है, W मान लीजिए इस पॉइंट पर है, W ये रहा। अब हमें क्या, अब देखिए जो H है, H पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, H पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, लेकिन कौन सी लाइन, लाइन थ्रो W के अंदर से वो जा रही है लाइन, ठीक है, हमने पहुंचा दी W के अंदर से लाइन, और वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। बिल्कुल हमने दिखा भी दिए, बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है,
ये भी हमने दिखा दिया। अब हमने पूछा है क्वेश्चन, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइन, ये जो हमारा एच है ना, ये पॉइंट, ये जो पूरी लाइन है जो डब्लू के थ्रू हमारी पास आउट हुई है, इसमें जो एच जो हमारा पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है। अब हमें पूछा है जो एच पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आइए हम पहले इसे अच्छे से बना लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया मेरे पास कार्टेशियन प्लेन। अब हमें जो डब्लू का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है वो है -5, तो डब्लू कहाँ पर होगा, -5 उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो डब्लू बिल्कुल यहाँ पर जो है वो डब्लू बैठा होगा। ये हमने मान लिया, सॉरी दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट जो है डब्लू का वो है -5, तो डब्लू होगा बिल्कुल यहाँ पर। ये है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये है डब्लू, ये पॉइंट है हमारा डब्लू। इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं साइड में। ये पॉइंट है हमारा डब्लू, क्या पॉइंट है ये, डब्लू, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया कि एक और जो हमारा पॉइंट है एच, वो पास कर रहा है इससे, जो कि बाई एक्सिस के पैरेलल है, वो डब्लू से पास कर रहा है। तो आइए पास करा देते हैं डब्लू से जो हमारा एच है उसको। ये मैंने पास करा दिया एच को, एकदम सीधी लाइन बनाते हैं। ये देखिए जरा, ये हमारा पास हो गया एच। अब इसमें ये जो हमारी लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, इस लाइन में हमारा जो एच है वो कहीं पर भी लाई कर सकता है। अब हमें नहीं पता है एच है कहाँ, अब एच को हमें ढूंढना है। हमें पूछा है जो एच है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, तो हमारा पहला आंसर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए सेकंड में, क्योंकि ये लाइन भी सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में पास हो रही है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, कंसिडर द पॉइंट, हमें पॉइंट कंसिडर करने हैं। आर दिया हुआ है 3,0, ए दिया हुआ है 0,-2, एम दिया है -5, -2, और पी जो कि लास्ट पॉइंट है -5,2। इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, अगर ये ऐसे सेम ऑर्डर में ज्वाइन होते हैं तो हमें प्रिडिक्ट करना है। ये पहले इन पॉइंट को बना लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है आर 3,0, मतलब कि एक्स एक्सिस पे होगा 3,0, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये 3, ये रहा हमारा क्या, आर पॉइंट। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये हमने मार्क कर दिया आर से, ठीक है। अब एक और पॉइंट है हमारा क्या, ए 0,-2, मतलब कि उसका एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस -2 है। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो ए पॉइंट हमारा बैठा होगा, ये रहा ए, ठीक है। इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ये रहा ए पॉइंट दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है m -5, -2, -5 होगा दोस्तों यहाँ पर, -2 यहाँ पर, तो इन दोनों एक्सिस को मिलाएंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पर हमारा बैठा होगा, कौन सा, यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, इस पर होगा हमारा कौन सा पॉइंट, ये होगा हमारा m -5, -2। तो हम मिला देते हैं दोस्तों, ये रहा ये पॉइंट, ये पॉइंट होगा हमारा -5, -2, जो कि है m, हाँ, तो ये हमने ज्वाइंट कर दिया m। अब देखिए जरा दोस्तों, ये तो a ही था ना, r a m जोड़ दिया है, अब बचा है p है -5,2, p है -5,2, मतलब कि वो यहाँ पर होगा ये रहा 2 डिस्टेंस, ये रही 5, बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा p होगा वो बैठा होगा, ये रहा, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है ना, ये होगी हमारी p। तो हमने RAMP जो पॉइंट है उसको हमने प्लॉट कर लिया। आइए अब इसके बेस्ड पे आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 साइड्स ऑफ RAMP, ये जो पॉइंट है पहले मैंने ज्वाइंट कर देना है, ये इन्हें ज्वाइंट कर देते हैं, ये हमने ज्वाइंट कर दिए पॉइंट, ये ज्वाइंट हो गए सारे पॉइंट। अब हमें पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, 2 साइड्स ऑफ RAMP, ये जो हमारा RAMP क्वाड्रिलेटरल बना है इसकी 2 साइड बताओ, ऐसी 2 साइड जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के,
मतलब कि परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के ऊपर दो साइड जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या बनाए? 90 डिग्री का एंगल, वही परपेंडिकुलर होता है। आइए देखिए, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल जो हमारी साइड बना रही है, और बना रही है हमारी कौन सी साइड? एक तो पीएम बना रही है। पीएम किसके ऊपर बना रही है? एमए के। पीएम एमए के ऊपर 90 डिग्री तो बना रही है। देखिए, पीएम एमए के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। तो हमारे पहले का आंसर क्या हो गया? पीएम एंड एमए। हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले का आंसर, ये लिख देते हैं हम, पीएम एंड एमए। दोस्तों फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया है, जो कि है हमारा पीएम और एमए, वही हमारा 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा पीएम, जो आंसर है पीएम और एमए, जो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन साइड ऑफ आर एम पी है, जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा आर ए एम पी, इसकी एक ऐसी साइड बताओ जो पैरेलल हो कोई भी एक एक्सिस के। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों में से कोई भी एक एक्सिस पकड़ लो, उसके अगर कोई एक साइड पैरेलल है उसका नाम बता दो। ये देखो, हमने वाई एक्सिस पकड़ लिया। वाई एक्सिस की जो पैरेलल है, मतलब कि बिल्कुल सेम दूरी पर जो हमारी दूसरी लाइन है, उसका नाम है पीएम। पहली तो पीएम हो गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। तो दोस्तों पहली का जो आंसर है वो हो गया हमारा पीएम, लिख देता हूं मैं पीएम एंड दूसरी साइड एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है, ये रही एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, इसकी साइड पैरेलल कौन सी है? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, एमए। तो इसका भी आंसर हो गया पीएम और एमए। पहले का भी आंसर पीएम एमए, इसका भी आंसर पीएम एंड एमए। तो दोनों के आंसर हो गए हैं दोस्तों सेम। तो इसका भी आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, ये रहा इसका भी आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना था हमें इसका आंसर, सबसे पहले से ऊपर पहुंचाओ, इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों इसका आंसर हो गया ये पीएम और एमए, ये हो गया दूसरे का भी आंसर, सेम टू सेम आंसर है दोस्तों, देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। ऐसे दो पॉइंट बताओ, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? ऐसे कोई पॉइंट बताओ जो कोई भी एक्सिस में मिरर इमेज हो, एक दूसरे की मिरर इमेज। अब मिरर इमेज क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए हमारा एक लाइन है, जितनी डिस्टेंस इस लाइन से इस पॉइंट की है, ए पॉइंट मान लिया, और जितनी डिस्टेंस इस लाइन की इस पॉइंट से बी पॉइंट मान लिया, उस इमेज को ही हम मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मिरर इमेज ढूंढनी है, मतलब कि सेम डिस्टेंस वाली चीजें ढूंढनी है। आपको तो सिंपल से दिख रहा है, जितनी डिस्टेंस पी की एम से है उतनी डिस्टेंस एम की पी से भी है। तो हमारा आंसर सिंपल सा हो जाता है, 2 पॉइंट जो कि मिरर इमेज है वो कौन से हैं? वो है पी एंड एम। पी और एम हमारे आंसर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ प्लॉट दी, ये हमने कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? प्लॉट जेड, प्लॉट करना है हमें, पॉइंट जेड दे रखा है 5,-6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर ये 5,-6 जेड पॉइंट प्लॉट करना है, और हमें क्या करना है? जेड पॉइंट की मदद से कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है आई जेड एन, और उसकी तीनों साइड की लेंथ भी फाइंड करनी है। मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन आसान बना देंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे पॉइंट है, जेड पॉइंट दे रखा है 5,-6, तो 5 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 5 उसकी एक्स एक्सिस है 5, और -6 मतलब कि यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर। ये जो हमारा पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा होगा क्या, जो दे रखा है पॉइंट जेड, ये है हमारा जेड 5,-6। ठीक है, हमने बिल्कुल सही डिस्टेंस पर इसे प्लॉट कर लिया है 5,-6 जेड को।
अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब कि हम पहले तो परपेंडिकुलर गिराएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ही दिख रहा है राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने गिराया इस पर परपेंडिकुलर, ये गिरा दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छे से नहीं गिरा देते हैं, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब बेस बना लेते हैं इस ट्रायंगल का, ये बना दिया हमने बेस। अब इन दोनों साइड को ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गई हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बन गई हमारी हाइपोटेन्यूज, बेस बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। अब देखिए अब हमें क्या कहा गया है, इसको नाम देना है आई जेड एन। इसका इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम आई, देते हैं ये जल्दी से। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने आई, ये हो गया जेड। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा एन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन। ये बन गया हमारा आई जेड एन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बना देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो बड़ा ही आसान काम है इनकी लेंथ फाइंड करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी यूनिट, 1 यूनिट, यहाँ से लेकर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट या 5 यूनिट। तो आई जेड कितनी हो गई, 5 यूनिट की हो जाएगी। अब फाइंड करते हैं जेड एन की, जेड एन कितनी यूनिट की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 यूनिट की हो जाएगी हमारी जेड एन, लिख देते हैं 6 यूनिट। अब हाइपोटेन्यूज आई एन फाइंड करते हैं, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। तो आई एन भी हमारी 5 यूनिट की हो गई, है ना। ऐसे ही तो करना था। तो दोस्तों ये जो आपने किया है, अगर आप भी ये सोच रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कर पाएंगे, बिल्कुल ये आंसर गलत है। तो अब सही आंसर क्या होगा इसका, तो दोस्तों हम इसमें यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमें पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला D इज इक्वल टू होती है हमारी, अगर हमें D निकालनी है डिस्टेंस, वो होती है हमारी अंडर रूट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका कर देंगे हम अंडर रूट। तो ये हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर हम निकालेंगे इसकी डिस्टेंस। आइए निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें दे रखा है जेड है हमारा, जेड ये रहा। जेड के कोऑर्डिनेट हमें पता है 5, -6, तो हम आई और जेड के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आई के कोऑर्डिनेट देखते हैं सबसे पहले। आई के कोऑर्डिनेट देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले जो है आई एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, 0 पे है, तो -6, 0, -6 आई के कोऑर्डिनेट है। जेड के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, अच्छे से लिखते हैं, इसे लिख देते हैं हम। आई के कोऑर्डिनेट है हमारे 0, -6, 0, -6 जो है हमारे किसके, आई के कोऑर्डिनेट है। जेड के हमें गिवन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस साइड में 5, -6, तो हम लिख देते हैं 5, -6 जेड के कोऑर्डिनेट है। अब हमारे बचे लास्ट एन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब एक्स एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, वाई एक्सिस में कितनी है, इस जेड को ना दोस्तों ऊपर बना लेते हैं, इस जेड को पूरा यहाँ पर बना लेते हैं, बन गया हमारा जेड। ये जेड बिल्कुल एक्स एक्सिस पर पड़ा है, मतलब इसके वाई होगा 0, तो इसका जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 0। अब हमें ये जो हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, अब इसकी तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले हम आई जेड की लेंथ निकालेंगे। आई जेड की लेंथ हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। आइए निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर। सबसे पहले x2, इसमें से x1 ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। अब हमने लिख भी लिया है, आसानी हो जाएगी। अब देखिए, अब हम अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट सबसे पहले आएगा हमारा y2 है -6, तो -6 में से हम क्या माइनस करेंगे, -6 माइनस y1 है -6 -6, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
अब देखिए जरा, अब यहाँ पर हमें निकालना है, प्लस में करेंगे हम x2 माइनस x1। x2 हमारा 5 है, तो 5 माइनस x1 है हमारा 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं। देखिए जरा, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आसानी हो जाए। ये देखिए जरा, अब देखिए -6 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो -6 + 6 तो 0 हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। -6 + 6 तो कट ही जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर होता है 25 अंडर रूट 25 में क्या प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना, तो हमारा आंसर सिंपल सा आ जाता है 5। तो हमारी जो IZ है, IZ लेंथ है, वो आ गई है हमारी 5 यूनिट। तो हम लिख देते हैं IZ कितनी आ जाएगी, IZ जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, वो आ गई है हमारी 5 यूनिट। तो यहाँ लिख देते हैं 5 यूनिट IZ। अब हम निकालेंगे Z और N को, क्योंकि अगर हमने इन दोनों साइड की लेंथ निकाल ली, बाकी बची हाइपोटेन्यूज, इसको तो हम पाइथागोरस कर निकाल ही लेंगे। पहले हम ZN को निकाल लेते हैं। ZN सबसे पहला हमें दे रखा है Z 5, -6, N दे रखा है 5, 0। हम जो Z है इसको भी मान लेते हैं x1, y1। ये जो हमारा N है इसको मान लेते हैं x2, y2। अब देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, x2 5 है, 5 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 5 तो 0 आ गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बचता। तो अब हम करेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस 6, ये हो जाएगा +6। अब +6 का स्क्वायर होता है 36, उसका अंडर रूट अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हमारी ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कौन सी, ZN, ये हो जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगी 6 यूनिट। ये 6 यूनिट आ गई है हमारी। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। अगर ये हमारी इतनी 5 यूनिट है और इतनी हमारी 6 यूनिट है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम। तो ये जो हमारी लेंथ है कौन सी, IN कितनी आएगी, IN परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर जो कि 6 का स्क्वायर, इसे ऐड कर देंगे। IN कितनी आ जाएगी, IN आ जाएगी 525 + 36, ये आ जाएगी हमारी IN का स्क्वायर है, ये IN का स्क्वायर 61। तो IN कितनी आ जाएगी, IN का स्क्वायर है 61, तो IN कितनी आ जाएगी, IN आ जाएगी √61। तो हमारी जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज आ जाएगी √61। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसे भी। तो ये आई हमारी लेंथ हाइपोटेन्यूज √61। तो दोस्तों हमने ट्रायंगल को प्लॉट कर लिया और इसकी तीनों साइड की लेंथ भी निकाल ली है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक। ऐसा अगर कौन सा आपको नाम बताना है एक सिस्टम का, जिस ऐसे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट का जिसमें क्या हो, डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, जिसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही ना हो, क्या वो एग्जिस्ट करता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन। क्या ये सिस्टम 2D प्लेन में सारे पॉइंट को प्लॉट करने में अलाउ करेगा, इजाजत देगा। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, आइए देखते हैं। हमें कहा है कि अगर ये कार्टेशियन प्लेन में सिर्फ ये नेगेटिव नंबर्स ना हो, क्या हो, नेगेटिव नंबर्स ना हो, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो ये जो नेगेटिव है इनको हम मार्क कर लेने हैं, ये हट जाएंगे यहाँ से, नेगेटिव का कोई काम नहीं है। यहाँ से भी लेकर ये नेगेटिव है तो ये भी हट जाएंगे, ये भी नेगेटिव है तो ये भी हट जाएंगे। तो इतना सारा हिस्सा जो हमारा कोऑर्डिनेट का है वो हमारा रिमूव हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा। ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, नेगेटिव की वजह से। किसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से। अब हमें पूछा है अगर क्या सिर्फ हमारा एक ही
एक ही क्वाड्रेंट हो, एक ही ऐसा सिस्टम हो जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हो। पॉजिटिव नंबर्स हो तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये सारे पॉइंट। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की चीज नहीं फुलफिल कर पाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर कोई पॉइंट है उसमें उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाता है नो, हम इसमें सारे पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाता है नो, वी कैन नॉट locate all points in that type of system। मतलब कि देखिए जरा हमें क्या कहा गया है, नो वी कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट्स इन दैट टाइप ऑफ सिस्टम। नहीं, हम इसमें सारे टाइप ऑफ सिस्टम लोकेट नहीं कर पाएंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन था क्या ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो पहले का क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है नो, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, नो। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन पूछा है आर द पॉइंट्स m-3, -4, a0,0 एंड g6,8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या है सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे? सजेस्ट अ मेथड टू चेक विदाउट फ्लोटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट। जो कि मैंने बताया था, इसमें वही मेथड लगने वाला है जो मैंने पहले बताया था, स्ट्रेट लाइन वाला कॉल लीनियरिटी ऑफ द पॉइंट। जो हमारा मेथड है सबसे पहले जो मैंने बताया था वो लगने वाला है। इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। अब दोस्तों जो हमें सबसे पहला पॉइंट दिया है वो है m दिया है -3, -4। दूसरा पॉइंट है हमारा a है 0,0, ओरिजिन है बिल्कुल। g दिया है, g है हमारा कितना 6,8। अब हमें निकालना है क्या ये तीनों पॉइंट। मान लीजिए ये तीनों पॉइंट क्या स्ट्रेट लाइन में, जो हमने सबसे पहले डेरिवेशन करी थी वो इनकी थी। अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी सी, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये पॉइंट अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, दिख ही रहा है तो। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इनकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो हम कह सकते हैं ए सी प्लस में सी बी वो आ जाएगा बराबर ए बी के। मतलब कि दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में है। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के ज्यादा बड़ा आ रहा है तीसरी साइड के, तो हम कहेंगे वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच में MA की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद AG की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर MG की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम इन्हें कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, MA की डिस्टेंस में ऐड करेंगे AG की डिस्टेंस को, और फिर MG की डिस्टेंस अगर उसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। अगर नहीं आई, बड़ी आई, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो आइए करते हैं इसे भी। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं M और A के बीच में। MA कितनी होगी, MA इज इक्वल टू MA। सबसे पहले हम अंडर रूल लगाएंगे, x1 और ये वाला करेंगे, अंडर रूल लगा दी मैंने। ठीक है, अब देखिए इसमें x2 कौन सा है, 0 है। x2 माइनस करना है हमें x1, तो 0 -3 हो जाएगा, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस में इसमें हमारा देख पा रहे हैं आप, ये क्या हो गया, देखिए इसमें हमारा y2 कौन सा है, y2 0 है, y1 हमारा -4 है, तो 0 -4 हो जाएगा +4, तो 0 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस में, ये भी माइनस अंडर रूट में 9 नहीं सॉरी, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर।
देखिए जरा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 25, जिसकी वैल्यू होती है 5। तो हमारी जो डिस्टेंस थी एम में कितनी निकल गई, एम में निकल गई हमारी 5। एम में दोस्तों आ गई है हमारे पास 5। अब हम निकालेंगे किसकी डिस्टेंस, ए जी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए जी की निकालते हैं, ये देखते हैं। ए जी यहाँ पर लिख देते हैं, ए जी इज इक्वल टू, इसे जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को यहीं पर उठा के ले आते हैं। ये देखे, इस पॉइंट को इधर ही लेके चल जाते हैं जहां पर हमने ए जी लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए, रुक जाइए दोस्तों, ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ये जो था हमारे पॉइंट, इन्हें यहाँ पर लिख दिया। ए जी निकालनी है। सबसे पहले ए जी में हम लेंगे, इस पॉइंट का हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इस पॉइंट को अभी के लिए, फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं। इस पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है ए और जी से। तो ए जी लिया हमने, ए जी निकालनी है। अब हम x2 माइनस x1 करेंगे। ये रहा x2, ये रहा x1, तो 6 माइनस 0 अंडर रूट लगा देंगे हम। सबसे पहले तो ये लगा दिया अंडर रूट, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब प्लस में करेंगे, प्लस में किसका स्क्वायर, अब 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये y2 है, ये y1 है, y2 माइनस y1, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64, ये आ जाएगा अंडर रूट में 100। अंडर रूट में 100 की वैल्यू होती है 10, तो हमारी जो साइड थी ए जी की वैल्यू आ गई 10, ए जी की वैल्यू आ गई 10। ठीक है दोस्तों, हमारी जो पहले वैल्यू आई थी एम आई की, वो आई थी 5, ए जी की वैल्यू आ गई है 10। अब हम निकालते हैं दूसरी की वैल्यू, एम जी की वैल्यू। किसकी वैल्यू, एम जी की। अब हमें मतलब है इससे, इस पॉइंट से और जी पॉइंट से। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं हम एम जी की डिस्टेंस। एम जी में देखिए, सबसे पहले हम करेंगे x2 माइनस x1, तो हम 6 में से माइनस माइनस 3 कर देंगे, तो अंडर रूट में 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में अब यहाँ पर जो है हमारा y2 माइनस y1, मतलब कि 8 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 8 में से घटाएंगे हम माइनस 4, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 6 प्लस 3 होते हैं हमारे 9। 9 में क्या ऐड हो रहा है, 9 में ऐड हो रहा है हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 4 होते हैं हमारे 12, 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर होता है हमारा 144। दोस्तों हमारी जो एजी आई थी, एजी, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे एजी को। एजी जो है, एजी नहीं दोस्तों, अब हम निकालेंगे एजी को। एजी की वैल्यू देखते हैं, एजी हो जाएगी हमारी एजी इक्वल टू अंडर रूट लेंगे हम। सबसे पहले अंडर रूट में, सबसे पहले में x2 माइनस x1, मतलब कि 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर हम लिख देंगे, 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें ऐड करेंगे हम क्या, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 8 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 6 में अगर हम ऐड करेंगे 3 तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, प्लस में 8 माइनस माइनस 4, मतलब कि 8 प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब कि 12 का होल स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, प्लस में 12 का 144। इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा हमारा, अगर हम इसे करेंगे अंडर रूट में 225।
अंडर रूट में 225 होती है हमारी कितनी 15। सॉरी दोस्तों, गलती से हमने mg निकाल ली है। mg क्यों निकाली है? क्योंकि जो हमने हाईलाइट पार्ट किया था ना, इसके हमने x2 और y2 लिए हैं, ना कि ये a के और g के x2 y2 लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने गलती से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो हमने mg निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ag को जो हम निकाल नहीं पाए हैं ag को, तो हम इसे हाईलाइट को हटा देते हैं। अब हमें निकालना है ag को, तो ag के लिए हम सबसे पहले इसे नीचे लेकर चलते हैं। आइए, ये यहाँ पर आ गया। अब ag निकालेंगे, देखिए जरा ag कैसे निकलेगी। अब हम अंडर रूट लेंगे दोबारा से। अब ag के लिए 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 36 ही होगा, मतलब कि 6 का स्क्वायर ही होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, तो 8 का स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, अंडर रूट में 36 प्लस में 64, ये आ जाएगा अंडर रूट में 100। अंडर रूट में 100 होता है हमारा 10। तो हमारा जो AG है, AG आ गई हमारी 10, MG आ गई थी 15। अब हमें चेक करना है क्या जो MA है MA प्लस AG अगर हमारी MG के बराबर आ जाए। MA हमारी 5 थी, तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 में ऐड करेंगे हम AG हमारी 10, तो MA प्लस में AG अगर हमारी किसके इक्वल टू आ जाए, वो आ जाए हमारी किसके, MG के बराबर, तो हम कहेंगे वो स्ट्रेट लाइन में है पॉइंट। अगर MG से अगर ये जो है इन दोनों की एडिशन MG से ज़्यादा आए, MG से ग्रेटर देन इक्वल टू आए, तो हम कहेंगे वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो देखते हैं क्या MG के इक्वल है या नहीं है। तो 10 में हम ऐड करेंगे, AG है 10 में ऐड करेंगे हम 10 में ऐड करेंगे MA को। MA हमारी थी कितनी 5, तो 10 में 5 ऐड करेंगे आ जाएगा 15, तो रहेगा 10 प्लस में 5 क्या किसके इक्वल आ रहा है, MG के। MG थी हमारी, MG हमें दिख रहा है यहाँ पर 15 ही है, तो 10 प्लस में क्या 5 15 के इक्वल आया। अगर ये 10 प्लस में 5 15 के इक्वल आया, तो हम कहेंगे यस इट इज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, ऐसे अरेंज हुआ है कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रूव हो चुका है। आइए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इसमें तो बहुत देर लग गई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है वो उसके ऊपर बात करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा ये 3 पॉइंट है हमारे, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। ये तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो इसकी जो ट्रिक कहती है वो क्या कहती है, जो AB का स्लोप है, स्लोप ऑफ AB, जो AB का स्लोप है वो किसके बराबर आना चाहिए, BC के स्लोप के बराबर आना चाहिए, BC के स्लोप के बराबर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल, तो दोस्तों अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, जो AB का स्लोप है हमारा वो BC के स्लोप के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में है। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप देखिए अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अब स्लोप क्या होता है, देखिए AB का स्लोप अगर हम निकालें, AB का स्लोप किसी भी चीज, किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में आप कर देंगे अगर x2 माइनस x1, मतलब कि इसे आप बड़ी क्लासेस में कहते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, यही हमारा स्लोप होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो ये ऐसे हमारा स्लोप निकल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये सेम आया, AB का स्लोप भी सेम आया और जो हमारा BC का स्लोप है, BC का स्लोप है जो वो भी सेम आया, इसका स्लोप सेम आ गया, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में है। आइए इस ट्रिक का यूज कर कर इन्हें भी निकाल लेते, क्या ये हम निकाल पाते हैं। सबसे पहला जो हमें दे रखा है वो है -3, -4। क्या -3, पहला हमें दे रखा है M, -3, -4, ठीक है। अब दे रखा है हमें A दे रखा है 0, 0।
फिर दे रखा है जी दे रखा है 6,8। अब हमें इनके स्लोप निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एम ए का स्लोप। अगर एम ए का स्लोप ए जी के स्लोप के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन में है। अब एम ए का स्लोप कैसे निकलेगा देखिए जरा। सबसे पहले इन्हें छोटा कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले निकालते हैं एम ए का स्लोप, जो कि निकलेगा, मैंने बताया सिंपल सा फॉर्मूला, y2 माइनस y1। y2 ये रहा, y2 मान लेते हैं हम ये रहा, तो y2 में से y1 माइनस करेंगे तो 0 माइनस -4, ये हो जाएगा 0 माइनस -4 अपॉन में क्या था x2 माइनस x1। x2 कहाँ है, x2 0 मान लिया हमने, 0 माइनस -3 तो 0 माइनस -3, ये मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा आंसर हमारा 4/3। सिंपल सा आंसर 4/3। तो एम ए का स्लोप आया 4/3। अगर वो ए जी के स्लोप के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में है। तो ए जी का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 करेंगे तो 8 माइनस 0 8 ही होगा, अपॉन में x2 माइनस x1 करेंगे मतलब कि 6 माइनस 0 अपॉन में 6 ही होगा। तो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इसका भी आंसर हम देख पा रहे हैं, स्लोप दोनों का स्लोप जो है वो 4/3 आया। हम कहेंगे ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए, इसका स्लोप कितना आया 4/3, और फिर पॉइंट बी कितना था 4/3, उसका भी स्लोप कितना आया पॉइंट बी का 4/3। तो दोनों के ही स्लोप हमारे मैचिंग हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो हमारे पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन में है। बड़ी आसान सी ट्रिक, पहले इतने घंटे लगाए लेकिन हमने इसमें स्लोप का यूज किया तो हमने स्ट्रेट लाइन पता लगा लिया। आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं स्लोप का यूज करूंगा बताने के लिए। अब देखिए 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो हमारी पिछली प्रॉब्लम थी उससे हमने जो मेथड निकाला स्लोप वाला वो आसान था, उसका यूज कर हमें निकालना है क्या -1, -5, -1, -2, -5 और 4, -12 एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। तो हम उसका ही ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं स्लोप वाली, क्योंकि वो आसान पड़ती है। अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में और फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में और फिर कंपेयर करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो हम स्लोप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा जो पॉइंट दे रखा है वो है आर कितना है -5, -1। दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें बी हमें दे रखा है -2, -5। फिर हमें दे रखा है सी पॉइंट कितना है 4, -12। अब हमें स्लोप निकालेंगे सिंपल सा और इनका आंसर निकाल देंगे, खत्म। स्लोप ऑफ आर भी निकालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं स्लोप ऑफ आर बी का स्लोप कितना होगा, आरबी का स्लोप निकालेंगे। आरबी का स्लोप निकालेंगे तो हम करेंगे सबसे पहले y2 माइनस y1, तो -5 -1, ठीक है, -5 में से -1 को घटाना है, तो -5 -1 अपॉन में करेंगे हम कितना x2 माइनस x1, -2 -5, -2 में से -5 को घटाना है, तो -2 माइनस में से -5। अब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो हम -5 में से +1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 बटे -2 में से ये हो जाएगा हमारा प्लस में 5, तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तो आएगा 3, तो -4/3 जो है हमारा स्लोप आ गया है किसका, आरबी का। आरबी का स्लोप आ गया है। अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी कितना होगा, बीसी का स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या y2 माइनस y1, 12 माइनस -5, -12 में से हम -5 को माइनस करेंगे अपॉन में। अब देखिए, अब x2 माइनस x1 करेंगे, ये रहा x2, इसमें से x1 घटाएंगे तो 4 माइनस -2 मतलब कि ऐड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4 में से माइनस करेंगे -2। अब देखिए जरा, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पर,
इसे मिटा देते हैं। रुकिए दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस में था ही, -12 था ही, तो ये हो जाएगा हमारा -7 अपॉन में कितना होगा ये 4, ये हो जाएगा प्लस -7/6 हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ BC। अब हम कंपेयर करेंगे क्या स्लोप ऑफ BC इक्वल है स्लोप ऑफ RB के। स्लोप ऑफ RB था हमारा -4/3, स्लोप ऑफ BC आया है हमारा, स्लोप ऑफ BC आया है हमारा -7/6। तो ये तो बिल्कुल ही कंपैरिजन नहीं है, ये बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। हेंस हम लिख देते हैं, हेंस these points are not in straight line। तो हम कह देंगे ये जो हमारे पॉइंट थे ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बड़ी आसानी से हमने स्लोप वाला मेथड लगा के स्लोप को सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड वन वर्टेक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कि हमें क्या करना है, ओरिजिन को, ओरिजिन मतलब कि जो 0,0 होता है हमारा सिंपल सा, उसमें एक वर्टेक्स मान लेना है। एक वर्टेक्स मानकर हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, मतलब कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, ठीक है। अब दूसरे में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जो जिसकी दो साइड इक्वल हो, लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, वो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड मतलब कि थर्ड ये रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, ऐसा हमें ट्रायंगल बनाना है। आइए बनाते हैं इसे, इसको बनाते हैं। ये आ गया दोस्तों हमारा क्या, ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्लेन है, देख सकते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन। आइए हम इसमें बनाते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन को हम एक वर्टेक्स मानेंगे। ओरिजिन को एक वर्टेक्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ओरिजिन ये रहा हमारा ओरिजिन, ये बना दिया हमने इस पे, इसे हमने एक वर्टेक्स मान लिया। अब राइट एंगल है तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर इस वाई एक्सिस में कहीं पर भी डाल सकते हैं, कितनी भी लंबी हम इसकी वो बना सकते हैं वर्टेक्स। तो एक पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया, ये बन गया 90 डिग्री। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बनाएंगे, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है आइसोसेलेस। अब जितनी साइड आपने ये ली थी उतनी साइड आप यहाँ पर रखना, यहाँ पर मान लीजिए आपने रख ली। अब ये जितनी साइड ये होगी इतनी साइड ये होगी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया आपका यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बनाना है ओरिजिन का इस्तेमाल कर ये मान लीजिए ओरिजिन एक वर्टेक्स हो गई, उसका इस्तेमाल में लेकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब कि देखिए जरा, एक वर्टेक्स आपने यहाँ ले ली, ये हो गई हमारी किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक वर्टेक्स यहाँ ले ली, ये होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जितने डिस्टेंस आप वाई एक्सिस से यहाँ तक लेंगे उतनी यहाँ पर लेना, तो इक्वल बन जाएगी। मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी 7 ले ली मैंने, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसे मिला देंगे पॉइंट को, ये बन गया हमारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है।